हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये रहेगा आपका पार्ट नंबर 2। प्लेलिस्ट और भी है, बाकी सब प्लेलिस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप का, जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट जो भी कुछ वीडियोज़ हैं, जितने भी आपके अपडेट है वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। EMRS की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको MCQs चाहिए तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय कैसी रहेगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है यदि एक दी हुई समयावधि में यानी एक टाइम पीरियड है उसके अंदर ही कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या रहेगी। तो इसका आंसर बताइए आप क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेंगी, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, बढ़ती जो कीमतें हैं तो उसके साथ साथ ही क्या हो रहा है, मौद्रिक आय में भी क्या हो रहा है, वो भी तो बढ़ ही रही है। तो उसकी वजह से संतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, कैसी स्थिति मिलती देखने को मिलती है, वो अपने आप में प्रति संतुलन हो जाता है। तो इसकी वजह से कुछ भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ये अपरिवर्तित रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किस आर्थिक प्रणाली में सरकार सह निर्माण होती है और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था है, इस तरीके की जो आर्थिक प्रणाली है, वो किस प्रकार की कह सकते हैं प्रणाली में रहेगी, या कौन से सिस्टम में रहेगी, कौन सी व्यवस्था में रहेगी। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। इसको और किस नाम से जाना जा सकता है? केंद्रीय नियोजित आर्थिक प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली को यानी इस सिस्टम को, समाजवादी व्यवस्था को आप केंद्रीय नियोजित आर्थिक प्रणाली व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको एक और थियरी या सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो कि आपका सामाजिक कल्याण सिद्धांत, सामाजिक कल्याण सिद्धांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर कौन सी वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय। और ये किसने कहा था? ये प्रोफेसर राजकृष्ण। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण ने बोला था 1981 में। इस शब्द का जो कह सकते हैं यूज सबसे पहले किया था, और कहाँ पर किया था? अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर किया था, अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन यहाँ पर। ठीक है, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, यहाँ पर सबसे पहले प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 में इस शब्द का प्रयोग किया था। किसका? हिंदू वृद्धि दर। और इनका मतलब यही था राष्ट्रीय आय से। ठीक है, पर ये शब्द उस वक्त नहीं था, तो इन्होंने सबसे पहले हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया। मतलब इनके हिसाब से इन्होंने कहना तो यही चाहा था, लेकिन शब्द था हिंदू वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी व्यवस्था पर। किस प्रकार की व्यवस्था पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। यानी जहां पर दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तो उसको बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगर पूछा जाए आपसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो आप लिखेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। और इसमें आप कौन सी अर्थव्यवस्था, किस प्रकार का सिस्टम देख सकते हैं? ये आपका समाजवाद प्लस पूंजीवाद। ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है। समाजवाद यानी विचारधारा की अगर बात करें तो वो होती है समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, इनको मिलाकर ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आप। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयात निर्यात बंद। ठीक है, आयात निर्यात बंद। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे कंट्रोल किसका होता है?
सरकार का, ठीक है, किसका? सरकार का। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर सरकार का कंट्रोल होता है तो उसमें ही बंद अर्थव्यवस्था के नाम से उसको कह सकते हैं, जिसमें आयात निर्यात क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, उसके कंट्रोल में ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश के व्याख्या संरचनात्मक बाधाओं के आधार पर किसने इसे लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज कहा? ठीक है, यानी भारतीय व्यवस्था में, भारतीय इकोनॉमी में एंटर करने के लिए जो जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके आधार पर इसे लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज कहा है। अब आपसे पूछा गया कि कहा किसने है, तो ये कहा है सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है, LQR भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी ने बोला है इसको, लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा विकासशील, ठीक है, पिछड़ी हुई भी नहीं है, विकसित भी नहीं है, अल्प विकसित भी नहीं है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है आज़ादी के बाद फिर ये दोबारा से इसमें काम करना शुरू हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं विकसित प्लस अल्प विकसित। तो इसको, इन दोनों को मिलाकर एक नई तरीके की अर्थव्यवस्था है ये, जिसको हमने क्या बोला है? विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी अभी विकास चल रहा है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है उसके लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस, तो ये है स्कॉटलैंड के और इनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। इस बुक को लिखा है वेल्थ ऑफ नेशंस को एडम स्मिथ द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? यानी किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है उसके लिए माप क्या चीज़ है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो? प्रति व्यक्ति या फिर वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो 10 का आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 11 पर चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को, ठीक है, एडम स्मिथ को। इनको क्या कहा जाता है? पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है, पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर और आवास विहीन तथा भविष्य रहित बताया है? यानी जितनी भी कमियां हैं सारी की सारी तो इसी में ही हैं, भारत के आर्थिक विकास के पथ में। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, IMF ने, ठीक है। ये चीज किसने बोली थी भारत के बारे में? IMF। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति और राज्य दोनों। कोई भी कंट्री जिसमें कि डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा। तो व्यक्ति और राज्य दोनों के ही डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? दोनों ही की, यानी व्यक्ति के भी और राज्य के भी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। यानी उत्पादित अंतिम वस्तु जो है और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है उसके बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, UNDP द्वारा, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है UNDP द्वारा, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था UNDP को 1965 में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और पहली बार इसकी रिपोर्ट 1990 में इसने अपनी प्रस्तुत की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर बताइए आप क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो रिलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन से। और 1970 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले 1970 में किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। और अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किस व्यक्ति का था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनके द्वारा ही ये सब चीज़ें
शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, जो कि स्टार्ट हुआ था 1970 के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ, और उसके बाद तो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली और मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है नंबर 1 पर भी इसी की वजह से ही आया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्माण किया था, किस चीज के लिए? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी और चाय उत्पादों के लिए, ठीक है। यानी कीमत का स्थिरीकरण कोष बनाया गया था, और ये किसके लिए बनाया गया था? कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। इसके अलावा तंबाकू वगैरह भी थे, ठीक है। और डेट क्या है? ये 24 जुलाई 2003, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था ये स्थिरीकरण कोष। कीमत स्थिरीकरण कोष जो है वो स्थापित किया गया था 24 जुलाई 2003 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है, यानी क्या चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है इसमें? सुनहरे चावल में यानी गोल्डन राइस में। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन ए की बात की जा रही है, गोल्डन राइस में मिल जाता है। और ये एक किस तरीके का चावल है? ये है ओरिजा सेटिवा, ठीक है। इस चावल का नाम है ओरिजा सेटिवा, एक किस्म है, एक टाइप है चावल का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानता। क्या है? सामाजिक असमानता। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि यूएनडीपी जो है अपनी रिपोर्ट 1990 में दी थी, तो आप सभी को पहले से पता ही है। और एचडीआई की अगर हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये 3 चीज़ों को देखता है। एक तो होता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इसके अलावा सेकंड है यहाँ पर शिक्षा का स्तर उस जगह पर, कह सकते हैं उस कंट्री में, और लास्ट है यहाँ पर जीवन स्तर कैसा है, यानी लोकल लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है एचडीआई की, ये कह सकते हैं आप सूचक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 21 पर। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? ठीक है, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है, यानी कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग कितना है ये? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी पंतनगर में। कहाँ पर? पंतनगर में, 1960 में, ठीक है। पूरा नाम है जीबी पंतनगर कृषि प्रौद्योगिकी ठीक है। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही क्या है? राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुफसलीय योजना, ठीक है। भूमि सुधार के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये खत्म कर दी गई, जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया और काश्तकारी सुधार कर दिए गए। लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है। तो गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करता है? ये करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट, एंड आई होप आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए भी हों, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपका टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा उसको भी आप बिल्कुल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो वहाँ पर आपको मिल जाए, या आपको कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।